पत्र गीता भगवान का एक सदैव अपनी सच्ची मस्ती के नगाड़े कोने कोने में बजाकर सबको अपने सच्चे स्वरूप की पहचान देते रहो। तुमने जो मेरी प्रशंसा की है वह पढ़कर दुख हुआ, आश्चर्य लगा कि मैंने क्या किया है। भगवान के भी हाथ में नहीं है जो किसी को ज्ञान दे सके, गाय के हाथ में नहीं है जो किसी को दूध पिला सके। जो उसका बछड़ा बनेगा वह उसमें से खींचकर निकालेगा। भगवान को इस खाजी शरीर में और वह भी मोहिनी रूप में पहचानना सख्त कठिन है। वह भी आगरे वालों ने बड़ी आसानी से पहचान लिया तो वे कितने न महान हुए। कृष्ण अर्जुन को क्यों बार बार हर घड़ी परम प्यारा कहकर पुकार रहा है? क्योंकि कह रहा है कि इस मेरी माया से तरना कोई मजाक नहीं है, पर जो आकर मुझे पहचानता है, जो ऐसी मोहिनी माया से खट्टा होकर वैराग्य लेकर केवल मेरे लिए जीता है, वह अवश्य तैर पर पार होगा। मेरा निष्कामी भक्त जिसे तीनों लोकों का राज्य कौवे की विष्ठा के समान लगता है, जिसे कुछ भी नहीं चाहिए मेरे सिवाय उसे, तो मैं पूरा अपने आप को अर्पण कर देता हूँ। बाकी सकामी भक्त को कुछ न कुछ देकर छूट जाता हूँ, पर निष्कामी मेरी जान छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान तो ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा है। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर। सूर्य को एक औरत ने प्रार्थना की कि सूर्य देवता तुम्हारी लाख मेहरबानियां हैं, जो तुमने हमें रोशनी देकर हमारा अंधेरा दूर किया है। तुम्हारे प्रकाश से हम चल फिर रहे हैं। वृक्ष बढ़ते हैं, खेती होती है, कूड़ा गंदगी कचरा सुखाते हो, कपड़े सूखते हैं। सूर्य यह सुनकर बिल्कुल हैरान हो गया। औरत को बोला, अंधेरा अंधेरा क्या होता है? मैंने तो कभी नहीं देखा है। थोड़ा अंधेरा लेकर आओ तो मैं भी देखूं कौन सा अंधेरा मैंने नाश किया है। अरे मैं हूं ही प्रकाश स्वरूप, मैंने कुछ नहीं किया है। जहां भी हूं वहां प्रकाश ही हूं। मेरा तो स्वधर्म है प्रकाश स्वरूप होकर रहना। यह सब दादा लक्ष्मी हमारे पूर्ण भगवान की मेहनत है, जिन्होंने हमें काले अंधेरों से निकालकर आज इलाही तख्त पर बैठाया है। बीज ही आदि कारण है जिससे दरख्त बना। उनकी ही देग पकाई हुई है जिसमें हम सब खा रहे हैं। जिनका भी हिसाब किताब है इस देग में, वे इस शरीर के द्वारा उसी देग का स्वाद लूट रहे हैं। उनकी देग तो खुटने वाली नहीं है। नित नित होत सवाया धाता ध्येय ध्यान, ये तीनों जिस समाधि में मिलकर एक हो जाते हैं वही समाधि है कि सोहम ओम सद्गुर प्रसाद। समाधि का मतलब है सभी संकल्प विकल्पों का शांत होना, सब इच्छाओं से फारिग होना। सद्गुर सिखाया सजा समाधि। उठते बैठते चलते जो दृष्टा होकर खड़ा है वही आठों ही पहर समाधि में है। श्रवण करके उसके बाद पूरा समय मनन ही चलना चाहिए कि घड़ी एक विसरू राम को तो ब्रह्म हत्या मोहे होए। घड़ी न मिलते तो कलयुग होता। ध्यान करना है ज्ञान का, न कि आत्मा का, क्योंकि आत्मा अलग नहीं है पर मैं आत्मा हूँ, यह नित्य प्रति निश्चय करना है। धरते हो ध्यान तुम जिसका वो खुद तुम हो। भूल से अपने को अपने लक्ष्य से अलग समझते हो। सब कर्म धर्म छोड़कर तुम मैं की शरण लो कि मैं क्या। यह ज्ञान सुनने के बाद तो 24 घंटे यह अभ्यास चलना चाहिए कि मैं क्या। सब सवालों का जवाब भी इसी एक अक्षर में ही है। एकांत माना एक की भी अंत, जहां एक तुम भी न हो। जब जब अपने को देखते हो तब तब नमाज नहीं है। देह भुलाना ही आशिकों की सच्ची भक्ति है। मैं ना अभ्यास है, ओम का वैराग्य है, मैं ना का जहां भी मन जाए वहां है। अर्जुन मुझे देख खींचकर फिर आत्मा में लगाओ। यह अभ्यास हर वक्त करना है। करो 8 ही पहर समाधि, सीखो योगी से उस्तादी। ज्ञान सुनने के बाद जिज्ञासु एकांत ही पसंद करता है। मन को गुरु के विचारों से मारना, यही अभ्यास रात दिन चालू रखना है। ओम बिन हर बात को दिल से सदा ही नाकार करो। हर वक्त मन के ऊपर सवार रहना ही अभ्यास है। दम पर रखे कदम तो अवश्य ही पास हो जाए।
हर एक श्वास पर दम पर कंट्रोल रखना है कि ख्याल कहा गया। मन कुत्ते की पूंछ पर बिल्कुल चढ़कर बैठना है कि कहीं ना शैतान हो जाए और की कराई कमाई न खराब कर दे। जैसे साबुन की सीढ़ी पर चढ़ते समय कितना संभल कर चलते हैं, इतनी संभाल इस मन शैतान की करनी है। पर तुम हो शिवोहम शैतान को भी पैदा करने वाले हो, तो फिर डर काहे का। मन बेचे सद्गुरु के पास तिस सेवक के कारज रास। किनको तो बरसों लग जाते हैं, किन पर पलक में राजी हो जाता है। फूल तोड़ने में देरी है पर ज्ञान होने में इतनी भी देर नहीं है। केवल पूर्ण जिज्ञासु हो जो सिर उतार कर रखे। शीश देने से ही ईश मिलता है। जब तक प्रीतम परदेश में होता है तो उसकी चिट्ठियां अच्छी लगती हैं और इंतजार करते हैं, पर जब प्रीतम सामने आकर खड़ा हो तो फिर फुर्सत ही कहाँ है।